हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो डीसी मोटर है उसकी कमीशनिंग कैसे करें। तो दोस्तों, हमें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी चाहिए, चाहे कोई भी मोटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो। दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी मोटर है या मशीन है वो अच्छे तरीके से अगर काम करना है तो उसके जो है पहले तो जो करेक्शन करते हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, ताकि जो है वो अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अगर कनेक्शन हमारे गलत होंगे तो हमारी मोटर जल भी सकती है। उन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक प्लेन कपलिंग जो है मशीन डीसी मशीन को लिया हुआ है, जहाँ पे हमने देखिए इसका तीनों तार को जोड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 3 फेज़ प्लेन कपलिंग डीसी मशीन हमने ली हुई है। इसके तीनों तारों को हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ये अर्थिंग का वायर यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इसको हमने एक पैनल के साथ इसका कनेक्शन कर दिया हुआ है जहाँ पे इसकी सप्लाई आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये देख रहे हैं कि हमारी जो मोटर है उसकी हमने सप्लाई क्या किया है, 200 वोल्ट तक की इंक्रीज़ करी है। दोस्तों, 200 वोल्ट तक इंक्रीज़ करने पर हमें ये मेज़र करना है कि ये मोटर कितने आरपीएम हमें देगी और कितना टॉर्क लेगी। तो दोस्तों, ये मेजर करने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि हमारा जो मोटर है वो यहाँ पे दिख रहा है कि 1820 आरपीएम में ये रन करेगी हमारी मोटर, और 0.15 न्यूटन मीटर इसकी टॉर्क ये ले रहा है। दोस्तों, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डीसी मोटर है वो अलग अलग अगर हमें जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो ये हमारा जो डीसी मोटर है वो इतने रेंज पर काम करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी और इतना टॉर्क ये लेगा। तो हम लोग अगर किसी यूनिट में कोई बैलेंस करना है या कहीं पे स्पीड कम करना है, कहीं ज़्यादा करना है, तो हम लोग वोल्टेज को कम और ज़्यादा करके हम इसके स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ पे इस तरीके के मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा आज जो है हम लोग टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसकी हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक अरेंजमेंट हमने लगाया हुआ है जहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई को देते हैं। और एक यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमारा एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम ऑयल भरे हुए हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रोड का कनेक्शन हमने इस पावर सप्लाई के थ्रू किया हुआ है दोस्तों। और हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं तो कितने देर में ये जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इसके बीच में स्पार्किंग होती है। उससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है वो उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब अभी कितनी शक्ति है, कितना बियर अभी कर सकता है। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर को किस हिसाब से चला सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग करते हैं। तो हम ये अरेंजमेंट लगा के 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इनके बीच की दूरी 0.25 mm तक रखते हैं दोस्तों। और ताकि जितना वोल्टेज अगर हम लगाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो इस तरीके से इतने इंक्रीज़ करने पे इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमने ये देखिए इस फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज जैसे ही हमने इसका जो है वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, लगभग 40 किलो वोल्ट तक की हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग की जा रही है। देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्पार्किंग होती है और इसमें इसी कारण इससे हम ये चेक करते हैं कि कितने वोल्ट तक हमारा ये ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो आसानी से काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा जो है उस पर वोल्टेज की मात्रा बढ़ेगी तो वो हमारा क्या कर सकता है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर सकता है। मतलब हम इस चीज़ को ध्यान में देखें और उसी हिसाब से हम अपने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे ये हमने यहाँ पे एक मीटर लगा रखा है। मीटर में हमने जैसे ही इसका 40 kV तक की सप्लाई दी हुई है तो उसके बाद ही वहाँ पे क्या धीरे धीरे हम इंक्रीज़ करते हैं इस वोल्टेज को और देखते हैं कि किस वोल्टेज पे जाके वो
वहाँ पे आर्क जनरेट हो सकती है, वही उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका ऑयल किस लेवल तक बियर कर सकता है लोड को। ठीक है दोस्तों, कितने हाई वोल्टेज तक को वो सह सकता है, उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी टेस्टिंग, ऑयल की टेस्टिंग मीटर लगा के उतने वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे, और हम एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे उसमें स्पार्किंग होगी, जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, और इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज की रेंज है वो इस तरीके से इस अरेंजमेंट को टेस्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो कितना मजबूत है या कितने लोड तक ये बियर करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।